हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप वीडियो देख रहे हैं ललित सर के साथ। आज का टॉपिक है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को मैंने लोकेट किया है, ऑब्जर्व किया है कि जब आप लोग एक्सपेंडिचर मेथड को डील कर रहे होते हो तो उसमें प्रिकॉशंस रिलेटेड बहुत सारी गलतियां आप लोगों से होती हैं। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वह कैंसिल हो जाता है एंड आपको पूरा मार्क्स नहीं मिल पाता। तो आज हम उसी से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं कि आप लोग जब एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे अथवा जब आप न्यूमेरिकल्स या तो न्यूमेरिकल्स या थ्योरेटिकल जब आप डील कर रहे होगे तो उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस आप लोगे जिससे कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट प्रिकॉशंस है प्यारे बच्चों, वो ये है कि केवल और केवल फाइनल एक्सपेंडिचर पर ही गौर करना है आपको। ठीक है, केवल और केवल फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक, चाहे वह फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गवर्नमेंट के द्वारा अथवा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। आपको क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर या फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट दिखाई देगा। केवल और केवल आप इन्हीं फाइनल एक्सपेंडिचर को लोगे। ठीक है, पहला प्रिकॉशन ये। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जो इसका दूसरा प्रिकॉशन है वह है, यहाँ अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हुआ होता है, चाहे वह गवर्नमेंट के द्वारा हुआ हो अथवा प्राइवेट के द्वारा हुआ हो, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हुआ हो, बच्चे उसे भी इंक्लूड करने लगते हैं। यह बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। तो आप इस मामले में बिल्कुल ही श्योर हो जाएं कि कोई भी जो एक्सपेंडिचर जो इंटरमीडिएट गुड्स पे अगर वहाँ पर शो हो रहा है तो आप उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे किसी हाल में। ठीक है, मीन्स एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, मेड ऑन परचेजिंग इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। ठीक है, टेक केयर रिगार्डिंग दिस पॉइंट। नंबर थर्ड में है बच्चों कि जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेलिंग या परचेजिंग पे जो एक्सपेंडिचर होता है, अक्सर ये सेकेंड हैंड गुड्स की सेलिंग एंड परचेजिंग हम प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड्स के सेलिंग या परचेजिंग पे जो आप कुछ भी खर्च करते हो उसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है तो जब यह फर्स्ट हैंड के थ्रू सेलिंग परचेजिंग होता है, पहली बार इसकी सेलिंग परचेजिंग होती है, तो उस समय जो एक्सपेंडिचर हुआ होता है वह फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ होता है। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स के सेलिंग परचेजिंग में अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डबल काउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपका जो आंसर होगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, वह गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड हैंड गुड्स के सेलिंग अथवा परचेजिंग पे आप जो भी वहाँ एक्सपेंडिचर दिखाई पड़े आप उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, आई मीन उसे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है ना। उसके बाद जो मेरे प्यारे बच्चों जो एक्सपेंडिचर आता है, आप
शेयर खरीदते हो, हम आप बॉन्ड्स खरीदते हो मार्केट में डिफरेंट कंपनीज का, ठीक है। तो जो इस शेयर एंड बॉन्ड्स के परचेजिंग पे जो हमारा आपका एक्सपेंडिचर होता है, आप उसे बिल्कुल ही इंक्लूड ना करें, ठीक है। क्योंकि यह एक्सपेंडिचर, इस प्रकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, यह एक पेपर एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, ठीक है। यह एक पेपर क्लेम होता है। तो अगर कोई पेपर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एकदम उसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। ऐसा इस वजह से क्योंकि पहली बात तो ये पेपर एक्सपेंडिचर है, एंड इस तरह का जो शेयर एंड बॉन्ड्स की जो सेलिंग परचेजिंग है, तो यह कोई प्रोडक्शन का वर्क नहीं है, ठीक है। यह प्रोडक्शन का वर्क नहीं है, इस वजह से इस पर जो खर्च होता है आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वह है ट्रांसफ़र पेमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड एट ऑल, ठीक है। जो ट्रांसफ़र पेमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे चाहे हम प्राइवेट सेक्टर हों या कि गवर्नमेंट सेक्टर वाले हों, अगर वह किसी को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, किसी को मॉनेटिकल हेल्प कर रहा है, तो आप इस गिफ्ट को, मॉनेटिकल हेल्प को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, सही है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ओल्ड एज्ड पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ठीक, विडो पेंशन है, तमाम तरह के पेंशन आते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो प्रिकॉशन, यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर आप सावधान हो जाएं। जो इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजम्पशन होता है, ठीक है, आप उसे ज़रूरी इंक्लूड करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई भी पर्सन है मिस्टर एक्स, वह अपने खाने के लिए, वह अपने कंजम्पशन के लिए मार्केट से वीट परचेज करता है, ठीक है। तो जितने भी तरह के जो सेल्फ कंजम्पशन होते हैं, यह फाइनल कंजम्पशन का एक हिस्सा होता है, एंड फाइनल कंजम्पशन का हिस्सा होने के नाते इस पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वह क्या होगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। क्या होगा, वह फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो इस तरह से आप ऐसे एक्सपेंडिचर को ज़रूर ही इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे कोई भी पर्सन अगर अपने मकान में रह रहा है, यानी अगर अपने बिल्डिंग का ही ओनर अपने ही बिल्डिंग में अगर रह रहा है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अगर है, तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है, उसका जो एस्टिमेटेड रेंट है, आप उसे भी इंक्लूड करोगे, उसे आप इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। उसे आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इतने ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर रहे होते हो, तो ऐसे में आपको ये प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। और अगर जब आप इस तरह से जब आप अपने आंसर को लिखते हो या न्यूमेरिकल को इस प्रिकॉशन के बेस पे जब सॉल्व करते हो, तो आपसे गलतियां नहीं होती हैं और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। टिल द टाइम,
टेक केयर, गुड बाय।